अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हथेली पर स्टार होना। हाथ पर स्टार होने के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ पेशन गोई की जा सकती हैं। तो अभी हम बात करते हैं माउथ ऑफ मून पर स्टार होना। माउथ ऑफ मून का जो ताल्लुक़ है वो अच्छी समझ बूझ वजदान के साथ और बातनी अमूर के साथ होता है। और ये अगर अच्छे तरीके से पुरगोश्त हो तो ऐसे लोग बड़े खामोश तबीयत भी होते हैं, इनके अंदर रूहानियत भी होती है और इनको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ भी होता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं ये थोड़े से बदमिजाज भी होते हैं, बेइत्मीनान भी रहते हैं, गमगीन भी रहते हैं और डर खौफ के आलम में भी ये रहते हैं। और अगर यहाँ पर गोश्ती ना हो तो ऐसे लोग ज़िंदगी की लज्जत से महरूम रहते हैं। और अगर यहाँ पर स्टार पाया जाए तो ऐसे लोग बड़े शानदार लोग होते हैं, इनका इमेजिनेशन बड़ा कमाल होता है और अमूमन फ़नकारों के हाथ के ऊपर ये स्टार पाया जाता है। ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है वो सेलिब्रिटी स्टेटस होता है। अमूमन हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार या बॉलीवुड के बड़े स्टारों के हाथ के ऊपर ये स्टार पाया जाता है। और ये लोग बड़े फेमस राइटर होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, कंपोज़र होते हैं और माहिर नफ्सियात के हाथ के ऊपर भी ये स्टार पाया जाता है। और अगर चांद का उभार यानी कि ये माउथ ऑफ मून फ्लैट हो और इसके ऊपर फिर स्टार हो, तो यानी कि यहाँ पर गोश्त ना हो और इसके ऊपर स्टार हो, तो ये पागलपन की निशानी तस्वुर की जाती है। ऐसे लोग ज़हनी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार होते हैं और इनको पानी से बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, इनको बड़ा खौफ होता है और ये लोग पागल हो जाते हैं। इस उभार को माउंट ऑफ वीनस या उभारे ज़ोहरा कहा जाता है। और उभारे ज़ोहरा अगर अच्छे तरीके से उठा हुआ हो यानी कि यहाँ पर अच्छा सा गोश्त हो तो ये लोग बड़े शानदार, बड़े अच्छे लोग होते हैं। ये बड़े रहम दिल फयाज लोग होते हैं। हाथ के ऊपर उभारे ज़ोहरा की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर ये उभार पुरगोश्त होगा तो ज़िंदगी में आसाइशात होंगी और अगर ये उभार पुरगोश्त नहीं होगा ज़िंदगी में मसाइल रहेंगे। अगर ये उभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं मादा परस्त होते हैं, खुद परस्त होते हैं, धोखेबाज भी होते हैं। और अगर यहाँ पर गोश्त ही ना हो तो ये लोग बड़े कम हौसले वाले होते हैं, खुद गर्ज होते हैं, मतलबी होते हैं, खुश्क मिजाज होते हैं, धोखेबाज भी होते हैं और कानून की पासदारी नहीं करते, एक अजीब सी ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर यहाँ पर स्टार पाया जाए, स्टार माउंट ऑफ वीनस के दरमियान में होना ज़रूरी है, तो ये कामयाबी को ज़ाहिर करता है, शानदार मोहब्बत भरी ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है। ऐसे लोग बड़े पुरजोश, बड़े शानदार होते हैं और ये एक बड़ी अच्छी लाइफ गुजारते हैं। इनका हमसफ़र बड़ा खूबसूरत होता है और हमसफ़र की जानिब से इनको बहुत ज़्यादा दौलत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है और जिनसी तौर पर भी ये बड़े सेटिस्फाई होते हैं। अगर हथेली के दरमियान में स्टार पाया जाए तो ये लापरवाही की वजह से मुसलसल नाकामी को प्रिडिक्ट करता है। ये शख्स लाशऊरी तौर पर गलत फैसले करता है और ज़िंदगी में बाद में बहुत ज़्यादा पछताता है और ज़िंदगी की रेस में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। हथेली के दरमियान में स्टार होना अच्छा तसव्वुर नहीं किया जाता। इस उभार को माउट ऑफ मरकरी कहा जाता है। माउट ऑफ मरकरी अगर अच्छे तरीके से पुरगोश्त हो तो ऐसे लोग साइंस में कामयाब होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बड़ी शानदार होती है और ये सैर व सियाहत के बड़े शौकीन होते हैं और कारोबारी मामलात में भी ये बड़े शानदार लोग होते हैं क्योंकि इनका जहन मुकम्मल तौर पे कारोबार में फोकस्ड होता है और अपनी अच्छी शीरी ज़बान की बदौलत ये कारोबार में कामयाबी हासिल करते हैं। अगर ये गो उभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोश्त पाया जाए, तो ये लोग बड़े कम ज़र्फ़, धोखेबाज और मतलबी लोग होते हैं। ये दूसरों को धोखा भी देते हैं और अपने आप को बड़ा आमिल फाजिल समझते हैं कि अक्ल कुल भी मैं ही हूँ, सब कुछ मुझे पता है, आपको कुछ नहीं पता। और अगर यहाँ पर उभार
पर गोश्त ना हो, यानी कि यहाँ पर गोश्त बहुत ज़्यादा कम हो, तो ये पस्त हिम्मत और तंग नज़री को ज़ाहिर करती है। और अगर यहाँ पर स्टार पाया जाए माउंट ऑफ मरकरी पर, तो ये बोल चाल में महारत को ज़ाहिर करता है और शानदार बिजनेस स्किल्स को ज़ाहिर करता है। ये लोग साइंस में कामयाबी हासिल करते हैं और ये लोग दूसरों की ज़िंदगी में भी बड़े असरअंदाज होते हैं। ये लोगों को अच्छा मशवरा देते हैं और उनको ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए एक ट्रैक फराहम करते हैं। ये पैसा कमाने में बड़े शानदार लोग होते हैं, मार्केटिंग में ये बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, बिज़नेस में बड़े ज़्यादा ये कामयाब होते हैं। इनका जहन मुकम्मल तौर पर बिज़नेस वाला होता है। ये मार्केट पर बड़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर के मामलात को ये अच्छे तरीके से जांच के रखते हैं और बहुत कम ही घाटा उठाते हैं। इस उभार को लोअर मार्स बाउंड कहते हैं। तो अगर ये उभार अच्छे तरीके से पुरगोश्त हो तो ये हौसले को ज़ाहिर करता है। ऐसे लोग किसी के सामने सर नहीं झुकाते और हर आजमाइश का मुकाबला करते हैं। और अगर ये उभार बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो तो ऐसे लोग जो होते हैं इनकी तबीयत में गुस्सा भी ज़्यादा होता है, बेरहम भी होते हैं और तशद्दुद भी होते हैं। और ये लोग बड़े मगरूर भी होते हैं और ये ख़तरात में कूद पड़ते हैं। और अगर यहाँ पर गोश्त ही ना पाया जाए तो ये लोग थोड़े से बचकाना मिजाज भी होते हैं और दिमागी तौर पर ये बच्चे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जल्दबाज तबीयत के लोग होते हैं। और अगर यहाँ पर स्टार पाया जाए, यहाँ पर स्टार होना बड़ी शानदार अलामत तस्वुर की जाती है। ये लोग बहुत बहादुर होते हैं और पैदाइशी तौर पे लड़ाका तबीयत के भी होते हैं। ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल को अच्छे अंदाज में उस पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं और हर हालात में ये खेलना जानते हैं। ये लोग अमूमन रियल स्टेट में काम करते हैं क्योंकि इनके अंदर हौसला जज्बा बहुत ज़्यादा होता है और रिस्क टेकिंग सलाहियत इनके अंदर बड़ी शानदार होती है। अमूमन फ़ौजी अफसरों और खिलाड़ियों के हाथ के ऊपर यह स्टार पाया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथ के ऊपर भी इस मार्स माउंट पर स्टार पाया जाता है। इस ये उभार माउंट ऑफ सन कहलाता है। माउंट ऑफ सन अगर अच्छे तरीके से पुरगोश्त हो तो ऐसे लोग शेर व अदब और फ़नून लतीफ़ा में कामयाबी हासिल करते हैं। ये लोग बड़े अच्छे फ़नकार होते हैं, महज़्ज़ब और लोग होते हैं, इनका लहजा बड़ा नरम होता है। ये बड़े ख़ुद एतमाद लोग होते हैं और ये कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर ये उभार बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो तो ऐसे लोग बड़े मादा परस्त होते हैं और ये हमेशा दौलत के पीछे भागते हैं और फजूल खर्च भी होते हैं और नमूद व नुमाइश का भी बहुत ज़्यादा इनको शौक़ होता है और दूसरों की कामयाबी से ये अमूमन जलते हैं। और अगर यहाँ पर गोश्त ना हो तो ये लोग थोड़े से तंग नज़र होते हैं, महदूद सोच वाले लोग होते हैं, तंग सोच वाले होते हैं। इनको आगे बढ़ने की ख्वाहिश बहुत कम होती है। और अगर इसी उभार के ऊपर स्टार पाया जाए तो ये बहुत शानदार अलामत तस्वुर की जाती है। ये इंतहाई दौलत और अमीर होने की अलामत तस्वुर की जाती है। बॉलीवुड हॉलीवुड के बड़े स्टार्स के हाथ के ऊपर ये स्टार पाया जाता है। ये लोग बड़े तख्लीकी सलाहियतों वाले लोग होते हैं और ये हमेशा लोगों की नज़रों में रहते हैं और ये हर वक्त महफिलों की जीनत बने रहते हैं। इस उभार को माउंट ऑफ सैटर्न कहते हैं, यानी कि ज़ोहल का उभार कहते हैं। अगर ये उभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यहाँ पर अच्छा गोश्त हो, तो ये पस्त हिम्मत, तन्हाई पसंदी और बुज़दिल होने की अलामत तस्वुर की जाती है। और अगर ये उभार बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो तो ऐसे लोग तन्हाई पसंद होते हैं, नाउमीद होते हैं, मायूस होते हैं और ख़ुदकुशी की तरफ माइल होते हैं। और अगर यहाँ पर गोश्त ना हो तो ये लोग तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजारते हैं और ये लोग फजूल सी ज़िंदगी ही गुजारते हैं। ये सियासी जमातों के कारकुन होते हैं या सारा दिन आवारा गर्दी में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। अगर यहाँ पर स्टार हो
तो यहाँ पर स्टार होना अच्छी अलामत तस्वुर नहीं की जाती। ये खौफनाक किस्मत को ज़ाहिर करती है, ये बड़े हादसे को ज़ाहिर करती है और फालिज होने को भी ज़ाहिर करती है। अमूमन जो लोग अपनी ज़िंदगी जेल में गुजार देते हैं, उनके माउट ऑफ इस उभार को माउट ऑफ जुपिटर कहते हैं। अगर माउट ऑफ जुपिटर अच्छे तरीके से पुरगोश्त हो तो ऐसे लोग बड़े बाशऊर होते हैं, एहसास वाले होते हैं, बुलंद आरजू वाले होते हैं। ये लोग दूसरों का एहतराम करते हैं, अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और इनका लबो लहजा भी बड़ा शानदार होता है। थोड़े बहुत ये खुशामद पसंद भी होते हैं, थोड़ा थोड़ा ये नुकसान भी उठा लेते हैं इसी बदौलत। ये बड़े हौसले वाले लोग होते हैं और एक बड़े अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर ये उभार बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा मगरूर भी होते हैं और थोड़े से बेदर्द भी होते हैं, अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं और अगर इनके रास्ते में कोई आ जाए तो उसको बेदर्दी से भी अपने रास्ते से हटा देते हैं। और अगर यहाँ पर गोश्त ना हो तो ये लोग बड़े सुस्त और काहिल और बदमिजाज लोग होते हैं। और अगर माउट ऑफ जुपिटर पर स्टार पाया जाए तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ को ज़ाहिर करता है। ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ और पावर बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत कामयाब लोग होते हैं। इनको अचानक से कामयाबी हासिल होती है और ये अपनी ज़िंदगी एक टारगेट के तहत गुजारते हैं और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल शुरू कर देते हैं और उसमें कामयाबी भी हासिल कर लेते हैं। अमूमन ऐसे लोगों के राब्ते भी बड़े अमीर और आला किस्म के लोगों के साथ होते हैं और इन लोगों में थोड़ा सा सब्र भी कम होता है और ये जहाँ पर डट जाते हैं वहाँ पर डट जाते हैं, क्योंकि ये अपने काज से पीछे नहीं हटते। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ पर माउट ऑफ जुपिटर पर स्टार पाया जाता था।